अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत रमज़ान करीम मुबारक हो। अल्लाह करे हम सब के लिए मग़फ़िरत का बायस बने, अल्लाह की रहमत हम पे बरसे और हम खुशी खुशी रमज़ान को रुखसत करें। आमीन सुम्मा आमीन। तो जो रमज़ान के लिए मैं मेंटली प्रिपेयर थी वो था फ्राइडे का दिन, बट एकदम से पता चला रात को कि थर्सडे को हमने रोज़ा रखना है। तो डिनर में मैंने राइस बनाए थे, इसलिए आटा गूंदा हुआ नहीं था। जैसे ही मुझे पता चला मैंने फटाफट से आटा गूंद लिया। थोड़ा सा गूंदा है क्योंकि हम दो ही बंदे हैं, एक मैं और एक मेरे हस्बैंड, बाकी बच्चे तो मेरे छोटे ही हैं। तो यहाँ पे मैंने गूंद के इसको डब्बे में शिफ्ट कर लिया। तब ऐसे मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा हो रहा था, बारिश पूरा दिन हो चुकी थी, तो इसको फ्रिज में रखने की ज़रूरत भी नहीं थी। थोड़ा सा मैंने इस पर ऑयल डाल दिया था और ढकना बंद कर दिया था। इसको मैं इधर शेल्फ पे ही रख दूँगी। और शामी कबाब मैंने फ्रीज़ किए थे सहरी के लिए, आप लोगों के साथ मेरे ख्याल में शेयर भी की है इसकी वीडियो। तो उसको मैंने रूम टेम्परेचर में रख दिया, ऊपर से शीट चढ़ा ली थी और साथ ही साथ मैंने अंडा पेंट लिया था। ये जो तैयारी है ये मैं सहरी के लिए कर रही हूँ। तकरीबन 11:30 का टाइम है, ताकि मुझे आसानी हो जब मैं सहरी बनाऊँ। तो ये सारी चीज़ें मैं रख रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही कि इधर कौन सी चीज़ रखनी है। मैं ज़रा जल्दी उठ गई थी सहरी में 3:15 पे। मैं इसी सोच के साथ जल्दी उठी थी कि वो करके सहरी बना के खा के तो फिर थोड़ा सा टाइम हमें मिल जाएगा, उसमें हम तहज्जुद पढ़ लेंगे या कोई तस्बीहात या तिलावत जो भी हमें अल्लाह तौफीक दें। और मैं इंशाल्लाह सोच रही थी कि जो भी तस्बीहात मैं पढ़ूँ या तिलावत करूँ तो उसको भी 1-2 क्लिप उसकी भी डाल लेनी चाहिए, ताकि अगर मुझे देख के कोई और बंदा भी इस तरह कर ले तो मुझे एक तरह सवाब मिल जाएगा। वैसे हम पूरा दिन सोचते हैं कि यार इफ्तारी में ये चीज़ खाते हैं, ये बनाते हैं, सहरी में ये खाया जाए, लेकिन हमें इस तरह भी आना चाहिए, इस तरह भी सोचना चाहिए। और ये इबादत, तिलावत, नमाज, इसकी वीडियो अगर हम शेयर करें तो हमें ये दिखावा लगता है, हालांकि ये दिखावा नहीं है। हो सकते हैं हम अवेयरनेस के लिए शेयर कर रहे हो, जैसे कि हम डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं तो दूसरे बंदों को एक आइडिया आ जाता है कि यार इस तरह करना चाहिए, आज हम ये बनाते हैं। इस तरह अगर हम डिफरेंट तस्बीहात पढ़ के शेयर कर लें, नफल का शेड्यूल शेयर कर लें, तहज्जुद हम कब पढ़ रहे हैं, कितने पढ़ रहे हैं, और सहरी करके पढ़ते हैं, सहरी से पहले करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है अगर हम शेयर करें अपने व्लॉग्स में तो बहुत अवेयरनेस आ जाएगी और लोग इससे सीख भी सकेंगे। तो इस तरह से ये एक सदका जारिया है और अच्छा काम जो है वो हमेशा फैलाना चाहिए, उसमें झिझकना नहीं चाहिए। मैं तो बिल्कुल भी नहीं झिझकती भाई। तो यहाँ पे मैंने पेड़े बना लिए थे और गैस जो थी, पता नहीं मुझे यकीन ही नहीं आया कि सहरी के टाइम गैस कैसे आ गई थी। वैसे मैंने सिलेंडर रखा हुआ है, अगर कोई मसला हुआ तो मैं उस पर पराठे शराठे बना लूँगी। बट ये मैंने बस मेरे ख्याल में आज ही पराठे बनाए, उसके बाद हम जैतून के तेल में बनाएंगे सूखी रोटियाँ, उसके ऊपर जैतून लगा के खाएंगे। तो आज ऐसा था कि अनएक्सपेक्टेड रोज़ा था, तो इसलिए ज़्यादा डाइट कॉन्शियस नहीं हो गई मैं कि यार ये नहीं करना वो नहीं करना। तो ये जो है एक रोटी बन गई थी, दूसरी बना रही हूँ, बस 2 जो रोटियाँ हमारे लिए इनफ है। इस साल जो हम रोज़े रखेंगे बहुत प्यारे मौसम में रखेंगे, क्योंकि गर्मी और सर्दी दोनों नहीं है, एक प्यारा सा मौसम बना है। और जो बारिश हो गई है उसने वो जो धूप की शिद्दत थी वो भी ख़त्म कर ली है। तो अभी भी जब मैं सहरी बना रही थी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। जहाँ पे मैंने प्लांट्स रखे हैं वहाँ मैंने देखा तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, अच्छी फीलिंग आ रही थी। तो यहाँ पे मैंने दूसरी रोटी भी डाल दी थी और साथ ही साथ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं किचन को साफ़ रखूँ, शेल्फ़ चूल्हे वगैरह साथ साथ साफ़ करती रहूँ। और वैसे भी कहते हैं कि किचन जो है उससे औरतों की पहचान होती है, औरत की पहचान होती है कि वो घर को कैसे संभालती है। तो इसलिए हमें किचन को रात को सोने से पहले भी नीट एंड क्लीन करके सोना चाहिए। और अब तो सहरी है, तो जितना रेडी होगा हमारा किचन रात को सोने से पहले, हमें सहरी बनाने में उतनी ही आसानी होगी। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो हम शुरू से ही सीखते हैं, शायद शादी से पहले अपनी अम्मी को देख के, तो ये हमारे अंदर ऐसे फिक्स हो जाती है। तो शादी के बाद फिर हम फॉलो करते हैं, फिर हमारे बच्चे हमें देखते हैं, तो ये एक सिस्टम चलता रहता है। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने चाय बना ली थी, यहाँ पे मैं दम पे रख रही हूँ क्योंकि चाय रेडी हो गई थी। और अब मैं फ्राई करने वाली हूँ कबाब। कबाब बिल्कुल सॉफ्ट हो गए थे, अब मैं इसको डीप करूँगी अंडे में और इसको फ्राई कर लूँगी। मैंने 4 कबाब रखे हैं, 2 अपने लिए, 2 हस्बैंड के लिए रखे हैं। तो अचार वगैरह भी हम खा लेंगे, साथ में दही भी खा लेंगे, तो ज़बरदस्त सी सहरी हमारी हो जाएगी। शादी से पहले जब सहरी का टाइम होता था तो मैं अक्सर सालन खाती थी, सालन के बगैर मेरा बिल्कुल भी सहरी करने पे दिल नहीं करता था। ना मुझे अचार पसंद था, ना दही पसंद था, बस मेरी यही कोशिश थी कि जो रात को सालन बना है वो मैं पराठे के साथ खा लूँ।
तो बंदा चेंज हो जाता है मेरे ख़्याल में वक्त के साथ या एज के साथ। तो अभी ऐसे कोई मुझे क्रेविंग नहीं होती कि यार सालन हो कोई शोरबे वाला या ऐसे प्रॉपर, बस कोई ड्राई सा सूखा फूका सालन हो तो वो मुझे ज़्यादा पसंद है। जैसे कभी ये कबाब है या कोई चिकन बोटी जो होती है टिक्का टाइप, वो मैं बना लेती हूँ। जो मैं शेयर करूँगी आप देखेंगे, जो मैं बनाती हूँ वही मेरी पसंद होगी। तो ये चीज़ें वाक़ई वक़्त के साथ चेंज होती है। यार आप लोग शहरी में क्या खाते हैं मेरे साथ आप शेयर कर सकते हैं। तो कबाब भी तकरीबन फ्राई हो गए हैं। मुझे यहाँ पे अभी वीडियो जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि यहाँ पे इतना ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हल्का सा ऑयल में डाल लेती फिर भी ये सोते सोते में वो हो जाता, फ्राई हो जाता। जैसे हम कहते हैं ना कि बस शैलो फ्राई करते हैं, तो इस तरह मुझे कर लेना चाहिए था। लेकिन चलो अब तो हो गया था, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ख्याल रखूँगी। तो अब यहाँ पे मैंने 2 प्लेटें निकाल ली है। 2 कबाब जो है वो मैं हस्बैंड के लिए लेके जा रही हूँ, 2 अपने प्लेट में ले जाऊँगी। वैसे रमज़ान में मेरे नींद का बहुत ज़्यादा मसला बन जाता है। जैसे कि अभी बच्चे स्कूल जाते हैं तो मुझे जल्दी उठना पड़ता है, बच्चों को लंच देना, उसके लिए नाश्ता बनाना, तैयार करके भिजवा देती हूँ। जैसे ही बच्चे चले जाते हैं तो मासी आ जाती है, फिर उनके साथ काम करवाना, फिर करते करते मुझे 11 बज जाते हैं दिन के। तो फिर मेरे ख्याल में अभी रमज़ान में जो है वो 12 o'clock बच्चों को पिक करना होगा। तो मेरा जो नींद का सिस्टम है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रात को करते करते भी 11-12 बज जाते हैं, तो फिर दोबारा 3 o'clock पे उठ जाओ। मैं मुश्किल से 3 से 4 घंटे सोती हूँ, जो कि इनफ नहीं है। 7 घंटे तो होने चाहिए सोने के लिए। लेकिन चले कुछ सोचती हूँ, या तो मैं जो काम वाली मासी है मेरी उसको मैं टाइम थोड़ा सा लेट दे देती हूँ, ताकि बच्चों को ड्रॉप करके वापस आके मैं 1-2 घंटे सो जाऊँ, उसके बाद मासी आए फिर मैं काम करवाऊँ। तो ये भी एक सोल्यूशन है। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ ज़फ़रान शेप के कप में, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। पानी भी लेके जा रही हूँ, मुश्किल से 1-1 गिलास पी सकेंगे क्योंकि ठंड सी फील हो रही थी। यहाँ पे मैंने दही रखा था, कबाब रखे थे, साथ में अचार था, चाय, और बस ये हमारी सहरी थी। सहरी करके फिर मैं किचन आ गई थी, क्योंकि मैंने चने जो थे पहले से बॉईल करके फ्रीज़ नहीं किए थे। कुछ लोग फ्रीज़ करते हैं बट मुझे चने जो है वो फ्रेश बॉईल करना चाहते हैं, तो मैं फ्रीज़ नहीं करती, कभी भी नहीं किया। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो मैं इसको